अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जमशेशिया। MS एक्सेल वर्जन 2021 के 9th लेक्चर में मैं आप सबको खुशामदीद बोलता हूँ। और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो चले हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर ओपन करना है। विंडो R कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। रन कमांड बॉक्स में हम एक्सेल लिखेंगे और इंटर कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे, इंटर बटन। ठीक है, थोड़े से प्रोसेस के बाद हमारा सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा। हमारा सॉफ्टवेयर ऑन हो चुका है। ब्लैंक वर्कबुक पे आपको क्लिक करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने फार्मूले पढ़े थे, ठीक है, तो इस लेक्चर में हम थोड़े ऑप्शंस देख लेते हैं। तो सेल का ग्रुप है, हम इस चीज़ को देख लेते हैं। ये वाले ऑप्शंस आपने MS वर्ड में भी देखे होंगे अगर आप लोगों ने उस चीज़ की उसकी क्लास ली है, उस सब्जेक्ट की। तो मैं इधर बता देता हूँ, इंसर्ट सेल। ठीक है, जैसे मैं इधर क्लिक करता हूँ, मैंने इधर क्लिक कर दिया, इंसर्ट सेल पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सेल ऐड हो जाएगा। आपको पता है इंसर्ट सेल, आप मीनिंग से समझ जाएंगे। इंसर्ट सेल राइट, अब बोल रहा है किधर, राइट डाउन इन इंटायर रो इंटायर कॉलम, मतलब पूरी रो में या पूरी कॉलम में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूँ इंटायर सेल डाउन, मैंने इधर कर दिया ओके। ठीक है, अब हमारे पास इधर एक सेल ऐड हो चुका है, लेकिन मालूम कैसा होगा हम देख लेते हैं। मैं इधर लिख लेता हूँ अली, ठीक है, और मैंने अली को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं करता हूँ इंसर्ट। ठीक है, ये देखें अली पहले ऊपर वाली रो पे था, जैसे मैंने इंसर्ट किया उधर एक और सेल ऐड हो गया और अली नीचे आ गया हमारे पास। कंट्रोल में Z कर लेता हूँ। ठीक है, इधर से मैं चला जाता हूँ। अब इंसर्ट सेल पे मैं क्लिक करता हूँ। इंसर्ट सेल पे मैंने क्लिक किया, शिफ्ट सेल राइट। ठीक है, इसने ये हमारे पास इसको सेल को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं आप। इंसर्ट इस पे जब क्लिक करेंगे इंसर्ट, अगर इस सेल को आगे की तरफ शिफ्ट करना है तो इंसर्ट सेल के अंदर क्लिक करेंगे, उसके अंदर ऑप्शन होगा शिफ्ट सेल। ठीक है, राइट डाउन रो इंटायर रो, मतलब पूरी रो को शिफ्ट करना है आपको या पूरे कॉलम को आपको शिफ्ट करना है। आप ऐसे कॉलम रो को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आपने जे के अंदर, ये जो जे है इसके अंदर आपने डेटा लिख दिया, लेकिन लिखना वो के में था, तो आप क्या कर सकते हैं, पूरी रो को आप इधर के में शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इधर क्लिक करें इंसर्ट सेल पे इंटायर रो। ठीक है, ओके कर दें तो हमारे पास अगले पे वो शिफ्ट हो जाएगी। नहीं हुआ, देखते हैं फिर से हम देखें, वो हमारे पास जे का डेटा था तो वो हमारे पास के में चला गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डिलीट का ऑप्शन। आपको डिलीट का पता है डिलीट क्या काम करता है। डिलीट, मैंने अली लिखा हुआ था, मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने डिलीट किया तो अली डिलीट हो गया, सेल को उसने डिलीट कर दिया। ठीक है, साइड में क्लिक करते हैं, डिलीट सेल्स। अब इसके अंदर भी वही है, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, मतलब जो लेफ्ट के सेल हैं उन्हों को डिलीट करना, अप के सेल हैं और रो को आपको डिलीट करना है। वैसे ऐसे भी कर सकते हैं रो को डिलीट आप इधर डिलीट के ऑप्शन से, और एक दूसरा वे भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप ऐसे रो को भी डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं, सेल को भी डिलीट कर सकते हैं। दूसरा वे क्या है, आप इधर आए, लेफ्ट क्लिक करें, ये आपके पास डिलीट है, आपने इधर डिलीट किया तो हमारे पास देखो डिलीट हो चुका है। लेकिन इधर सीक्वेंस बनी हुई है, जे है, जे के बाद के आना है, तो अगर L होगा तो वो ऑटोमेटिक के में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ अली, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने डिलीट किया, देखें वो डिलीट तो हो चुका है, लेकिन MS एक्सेल की सीक्वेंस बरकरार है। जे के बाद के आता है तो उन्होंने के दे दिया। उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेट। फॉर्मेट पे हम क्लिक करते हैं, इसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग आ जाती है। रो की हाइट, ठीक है, ये अब हमारे पास है। इसको आप रो की हाइट, जैसे मैं इधर कर देता हूँ, मैं इसको 30 कर देता हूँ, ये मैंने इसको 30 कर दिया, इंटर। अब ये देखिए रो की हाइट ये इंक्रीज हो चुकी है। आप इधर ऑप्शन से भी कर सकते हैं और आप इधर से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर क्लिक किया, मैं इधर साइड में आ गया, ये देखिए मेरा माउस जैसे मैं इधर आया मेरा माउस चेंज हो गया, और राइट बटन प्रेस करके आप डाउन कर सकते हैं तो वो उसकी हाइट कम होगी, हाइट ज़्यादा होगी कम होगी, आप इसकी इधर से कर सकते हैं। आप उधर से भी कर सकते हैं अगर आपको नंबरिंग करनी है, कंट्रोल से। फॉर्मेट के अंदर ऑटो रो हाइट, मतलब जो रो की हाइट है वो ऑटो सेट हो जाए। हम जैसे लिखते हैं कुछ ज़्यादा टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को ऑप्शन पढ़ाया था ये वाला A B, आगे जो हम वर्ड लिख रहे थे
तो वो ऑटोमेटिक वर्ड नीचे आ रहा था। तो हमारे पास ये ऑटो फिट हाइट, रो हाइट, ये हमारे पास ऑप्शन है। कॉलम विड्थ, ठीक है, कॉलम की भी आप विड्थ बढ़ा सकते हैं। अब रो की तो हमने यहाँ से बढ़ाई, कॉलम की आप इधर से बढ़ा सकते हैं। ये देखें मैं इधर आया, ये मैंने कॉलम की विड्थ बढ़ा दी, ये कॉलम की विड्थ बढ़ चुकी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिफ़ॉल्ट विड्थ, मतलब जो कंपनी की तरफ से जो सॉफ्टवेयर की डिफ़ॉल्ट चीज़ उसको बोलते हैं जो पीछे से लग कर आई हो। जैसे अब है कि भाई मोबाइल का जो डब्बा होता है उसके अंदर चार्जर होता है, तो हम उसको बोलेंगे डिफ़ॉल्ट चार्जर, कि भाई ये चार्जर जो है मोबाइल के साथ ही आए। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग, डिफ़ॉल्ट विड्थ, मतलब जो इस सॉफ्टवेयर की सेटिंग है, जो इस सॉफ्टवेयर की जब हम इंस्टॉल करते हैं जो चीज़ हमें नज़र आती है उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। हम डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते हैं, हम इसको ओके कर देते हैं। हमारे पास ये जो रो की डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी वो हो चुकी है रो की, ठीक है। हाइड एंड अनहाइड, इसका तो आपको पता होगा कि हाइड एंड अनहाइड से क्या होता है। हाइड मतलब छुप जाता है, अनहाइड मतलब वापसी आ जाता है। रो को आप हाइड करना चाहते हैं तो हाइड हो जाएगी, होगी इसी के अंदर, लेकिन नज़र नहीं आएगी जब तक उसको अनहाइड ना करेंगे। रो को कर सकते हैं, कॉलम्स को कर सकते हैं, शीट को कर सकते हैं। अनहाइड रो को कर सकते हैं, अनहाइड कॉलम को कर सकते हैं, शीट को भी कर सकते हैं। जब आप हाइड शीट करेंगे तब ये ऑप्शन आपका एक हो जाएगा। और शॉर्टकट की आप इधर से इसकी देख सकते हैं, कंट्रोल 9, ठीक है, कंट्रोल 0, हाइड शीट की शॉर्टकट की नहीं है। शॉर्टकट की आपके पास नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं, और ये शॉर्टकट की याद कर लें तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। हमारे पास जो सेल का ग्रुप तो था वो हमारा क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ये वाला ऑप्शन हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। अच्छा, ये हमारे पास है ऑटो सम का, ये हमारे पास है ऑटो सम का, ठीक है। जैसे हम सम करते थे इक्वल SU, हम हमेशा सम फार्मूला लगा रहे हैं। एक ये होता है फार्मूला लगाने का सम का, दूसरा होता है हमारे पास ऑटो सम। इस जो ऑप्शन का नाम है इसका नाम यही है, सम लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम ज़्यादातर ऑटो सम बोलते हैं, ठीक है। अब कैसे, अब मैं आपको बता देता हूँ। मैं इधर लिख लेता हूँ, मैं इधर वैल्यू लिख लेता हूँ। मैंने इधर लिख दिया 50 और मैंने इधर कर दिया 90, ठीक है। अब मैंने इधर नीचे सेल पे क्लिक किया, इधर आके मैंने सम पे क्लिक किया, ठीक है। वो देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे मैंने सम पे क्लिक किया ऑटोमेटिक वो सेल सिलेक्ट हो गए, फार्मूला लग गया, मुझे जस्ट इंटर प्रेस करना है तो उसका वो जवाब आ गया, ठीक है। इस वजह से हम कुछ इसके अंदर हम कुछ भी नहीं करते फार्मूले में, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं ऑटो सम। कंट्रोल C, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम ऑटो सम पे जाते हैं, ये देखें उसने प्लस कर दिया, ना फार्मूला लगाया, कुछ भी नहीं। शॉर्टकट की आप इसकी देख सकते हैं, अल्ट इक्वल, ये इसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल Z, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया है, अल्ट इक्वल, ये इसने सम कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर आप ऑटो सम भी कर सकते हैं, ऑटो एवरेज भी कर सकते हैं, काउंट नंबर भी कर सकते हैं, मैक्स वाला फार्मूला भी कर सकते हैं, मिन वाला फार्मूला भी कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। ये हमारे पास क्या ऑप्शन है, फिल का। फिल में हम देख लेते हैं क्या फिल हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास डेटा फिल होगा, ठीक है। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ अली, मैंने इस पे अली पे क्लिक किया और मैंने इधर क्लिक किया, मैंने इसको कर दिया डाउन, ठीक है। अब वो नीचे वाले में फिल हो चुका है, लेकिन हमारे पास वो शो नहीं हो रहा। देख लेते हैं क्या बोलता है। कंटिन्यू ए सीरीज ऑफ पैटर्न इनटू नेबरिंग सेल्स इन एनी डायरेक्शन, मतलब जो आपके डायरेक्शन, जो आपकी टेक्स्ट है उसको आप कहीं भी फिल कर सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट कहीं भी, ठीक है, सीरीज के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास है क्लियर और रेजर। हमारे पास जो पेंट में हमने पढ़ा था MS ऑफिस के लेक्चर में, हम कोई भी एडिटिंग करते थे, हमारे पास सेल जब हम लेते थे तो हमारे पास रेजर का ऑप्शन आता था। तो इसके अंदर हमारे पास है रेजर का। जैसे हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन था MS वर्ड में, फॉर्मेट पेंटर था, ये वाला फॉर्मेट पेंटर था, और उसको फॉर्मेट पेंटर को ख़त्म करने के लिए, सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग था। इधर हमारे पास है क्लियर का, ठीक है। क्लियर ऑल, जो चीज़ होगा वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि ये मैंने कर दिया, ठीक है, और इसमें मैंने रेड, ठीक है। मैं इधर आ गया, मैंने क्लियर ऑल सिलेक्शन ले लेता हूँ, क्लिक किया, क्लियर ऑल,
सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ इरेज हो गया। क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट। कंटेंट हमारे पास जो होता है, जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं ना, अल्फाज होते हैं, हम उसको बोलते हैं कंटेंट। क्लियर हाइपरलिंक्स, मतलब कि हमारे पास जो लिंक लगाते हैं हम, ठीक है, MS ऑफिस में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास है शार्ट का ऑप्शन। शार्ट हमारे पास इस्तेमाल होता है A to Z। आपको पता है कि A to Z ये ऑप्शन हमने ऑफिस में भी देखा था, ये ऑप्शन हमारे पास इधर भी है। तो हम कर लेते हैं A C B। ये सही नहीं है, बेतरतीब है, मुझे इसको असेंडिंग करना है ABCD। ये देखें, अब जैसे आपके पास इधर काफ़ी एम्प्लॉयज के नाम है, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं है, ABCD में ऐसे नहीं है, A Z Z Y C D ऐसे आ रहा है। तो आप उसको सीक्वेंस में कैसे रखेंगे, ये हमारे पास शार्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है। A to Z पे क्लिक करेंगे, A to Z हो जाएंगे, शार्ट हो जाएंगे, असेंडिंग हो जाएंगे, 0 A करेंगे, डिसअसेंडिंग हो जाएंगे, हाईएस्ट टू लोएस्ट और लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है। कॉलम शार्ट, कस्टम शार्ट, सिलेक्ट रेंज, कस्टम। आप इसके अंदर कस्टम सेल ई, या आपके पास इसके अंदर आप कॉलम को भी कस्टम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कॉलम C है, ठीक है। सेल वैल्यूज, सेल कलर, फॉन्ट कलर, मतलब जो हमारे पास है सेल वाले का कलर वाले सेल हैं, उसको सिर्फ हमें शार्ट करना है और किसी चीज़ को नहीं करना, ठीक है। ये सेल वैल्यूज, ठीक है। जो आपको फॉन्ट कलर कि भाई हमने जिस कोई डेटा दिया हुआ है उसमें हमने फॉन्ट कलर इस्तेमाल किया हुआ है, सिर्फ उन चीज़ को हमें शार्ट करना है, बाकियों को नहीं करना, ठीक है। आई होप ये ऑप्शन समझ आया होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं फिल्टर, सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ डेटा, फिल्टर में हम आ जाते हैं, ठीक है। फिल्टर ये चीज़ तो आपने देखी होगी, ड्रॉप बॉक्स हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये ड्रॉप बॉक्स आप कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे कि जहन में नहीं आ रहा, लेकिन ये ड्रॉप बॉक्स बड़ा ही काम का है, ठीक है। इसके अंदर हमने ऑफिस में भी ये इस्तेमाल किया था जब हम एक डिज़ाइन ले रहे थे, स्मार्ट आर्ट का डिज़ाइन, ठीक है। वही वाले ऑप्शन हमारे पास इसी के अंदर भी है, शार्ट वाले ऑप्शन के, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, हम ये देख लेते हैं, फाइंड एंड सिलेक्ट। फाइंड शॉर्टकट की कंट्रोल F है, आपको कुछ भी इसके अंदर आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, इधर ये ZZ मेरे पास लिखा हुआ है, कंट्रोल F में प्रेस करता हूँ, मुझे इधर ZZ फाइंड करना है, मैंने इधर ZZ फाइंड करना है, तो मैं करता हूँ फाइंड ऑल, ठीक है। वो देखे सेल, उस सेल को सिलेक्ट कर लिया और इसने बता भी दिया नीचे, ये इसने बता दिया बुक शीट 1 नेम, सेल इसका ये है, ठीक है। 5 नंबर सेल है। उसके बाद ये हमारे पास आई रहा, ये इधर लिखा हुआ I $5 $5, ठीक है, वैल्यू Z से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिलेक्ट का है रिप्लेस, कंट्रोल F करेंगे तो ये फाइंड का ऑप्शन है, ये रिप्लेस का है। Z को मुझे चेंज करना है AA में, तो मैं क्या करूँगा, एक को करना है, अगर एक सेल को करना है रिप्लेस पे क्लिक करें, सारे को करना है रिप्लेस, वो सारे हमारे पास हो जाएंगे। ये देखिए ऊपर AA में चेंज होगा, क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद है गो टू, ये ऑप्शन सारे हमने ऑफिस में पढ़े हुए हैं, लेकिन इधर आ रहे हैं, समझाने तो है आप लोगों को। कंट्रोल G, कंट्रोल F फाइंड की शॉर्टकट की, रिप्लेस की कंट्रोल H और गो टू की कंट्रोल G। अब ये आपको क्या करता है कि ये ऐसा काम करता है जैसे आप नंबर 1 शीट पे, आपको नंबर 10 शीट पे जाना है। इधर शीट हमारे पास है 50 शीट हैं, तो आपको डायरेक्ट 50 शीट पे जाना है, तो आप इधर आपकी शीट शो होंगी। जैसे मैं शीट बना लेता हूँ, ठीक है, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, कंट्रोल G स्पेशल। मेरे पास अभी मेरे ख्याल से मेरे पास ये फाइल सेव नहीं है, इस वजह से ये शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका काम यही होता है, हमें जंप लगवाता है। फार्मूलाज, गो टू फार्मूलाज, जितने भी फार्मूला होगा उन पे लेके चला जाएगा, ठीक है। कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंटेंट्स, डेटा वैलिडेशन, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑप्शन हमारे पास MS वर्ड के हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हम उस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कोई इस तरह शेप वेप लिया हुआ है तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, माउस से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन, ये हमें बता देगा कि भैया आपने
क्या क्या चीज़ लिया हुआ है, कौन से शेप पर लिया हुआ है। मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ आपको। इंसर्ट में जैसे मैं गया ना, मैं इधर चला गया और मैंने ये शेप ले लिया, मैंने इसको ऐसे ड्रा कर दिया, ये देखें ये इधर आ गई शेप, ठीक है, कंट्रोल से। तो हमारा एक्सेल का जो है होम टैब था वो क्लियर हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।